So welcome back friends. This is my second video for the creation of company in SAP. तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लॉगिन कर दूंगा। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे कि कुछ स्टेप्स हमने फॉलो किए कंपनी क्रिएशन के। अभी उसके आगे के स्टेप्स हम देखेंगे कैसे हम कंपनी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मेरा लॉगिन है। ओके, तो ये क्या हुआ था, मैंने गलत पासवर्ड टाइप कर दिया था, इस वजह से वो ले नहीं रहा था। और एक चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप 3 बार गलत पासवर्ड डालते हो तो आपका यूज़र लॉक हो सकता है। और उस वजह से फिर कैसा, अपना जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको आपको कॉल करके फिर वो अनलॉक करना पड़ेगा। अब मैं एडमिन हूँ, मुझे मालूम है कैसे अनलॉक करना है, तो मैं कर लेता हूँ अगर कुछ ऐसा हुआ तो। बट जिन लोग को नॉलेज नहीं है, जो फर्स्ट टाइम लर्नर्स है, उन लोग के लिए ये थोड़ा एक ध्यान में रखना है। सो चलो अपन अपने मुद्दे पर आते हैं। क्रिएशन ऑफ कंपनी पार्ट 2। मैं यहाँ पे SPRO जो अपना सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है वो डाल रहा हूँ। यहाँ पे SAP रेफरेंस इमेज में क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अपना ये सारी चीज़ें सेटिंग्स है। हम यहाँ पे अपन एक थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, मैंने कौन सा कंपनी क्रिएट किया था और क्या नहीं, वो है या नहीं वो भी देख लेंगे। उसके लिए मुझे डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एडिट कॉपी डिलीट कंपनी कोड। यहाँ पे एडिट कंपनी कोड डेटा। अब यहाँ पे मुझे मालूम है मैंने कौन सा कंपनी क्रिएट किया था, बट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है। 5010 मैंने कंपनी कोड क्रिएट किया था। यस, ये देखो 5010 ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो ये है कंपनी कोड, ये बोल के कंपनी कोड क्रिएट किया था मैंने। सेकंड इसमें यहाँ पे मैंने कंपनी के नाम वाम सारी चीज़ें डाल दी थी, लोकेशन मुंबई डाल दी थी। अब मुझे एड्रेस चेक करना है। यहाँ पे देखो एड्रेस भी है, मैंने डाल दिया था, गणेश कृपा स्टेशन रोड मुंबई एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी। ओके, तो यहाँ तक के मेरा ओके है। अब एक चीज़ और कर सकते हो आप, यहाँ पे अगर आपको मोबाइल नंबर अपना ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो, ईमेल एड्रेस ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें आप एडिटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट फिर अपन ने क्या किया था, यहाँ पर डिफाइन किया था वही कंपनी को। 5010 यहाँ गया ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब डिफाइन करना ज़रूर उतना ही ज़रूरी है जितना अपन कंपनी क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे तब तक SAP सिस्टम को पता नहीं चलेगा हम कौन से कंपनी में वर्क कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट लाइक कि हम
कुछ असाइनमेंट कर रहे हैं, बट यहाँ पे असाइनमेंट से काम नहीं चलता है, यहाँ पे हमको डिफाइन भी करना पड़ता है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे तो ये अपना डिफाइन हो गया, डिफाइन पार्ट ख़त्म हुआ। अभी असाइनमेंट पार्ट, असाइनमेंट में भी सेम है, अपने को क्या करना है, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। अभी वही चीज़ हमको सेकंड कॉन्फ़िगरेशन अपन ये देखेंगे, असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया। ये भी ज़रूरी है जब हम कंट्रोलिंग पार्ट कर रहे हैं, और वो कंट्रोलिंग पार्ट हमको बहुत यूज़फुल है अगर हम MM का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं या MM सीखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो हैंडल करते हैं, जो FI के टेक्नीशियंस रहते हैं, जो कंपनी क्रिएशन करते हैं, उनको अगर बता दिया जाए तो वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी क्रिएट करके दे देते हैं। बट यहाँ पे हम सीख रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको ही कॉन्फ़िगर करनी है। बाकी अगर आप कंपनी में जॉब करने जाओगे तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी क्रिएट करके दे दिया जाता है। सो ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। उसके बाद में हम गए थे यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू में। यहाँ पे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरल लेजर अकाउंटिंग में मास्टर डेटा हमने क्रिएट किया था। वहाँ पे हमने जनरल लेजर अकाउंट्स और वहाँ पे हमने प्रिपरेशंस में ये 4 चीज़ें हमने क्रिएट की थी। दैट इज़ एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट्स, फिर असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट्स, डिफाइन अकाउंट्स ग्रुप, मीन्स ये ग्रुप मेन ग्रुप्स है, जैसे कि सेल्स हो गया, परचेज हो गया, फिर देन एसेट्स, लाइबिलिटीज़, हम मटेरियल के लिए जनरल लेजर चाहिए, कॉस्ट सेंटर के लिए जनरल लेजर चाहिए, रिकन्सिलिएशन अकाउंट के लिए जनरल लेजर्स चाहिए। तो वो सारी चीज़ों का यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे डिफाइन रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट, दैट इज़ अपन बोल सकते हैं अपना ओपनिंग बैलेंस अकाउंट भी बोल सकते हैं, या कैरी फॉरवर्ड बैलेंस अकाउंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या करता है, ये अकाउंट में स्टोर होता है अपना जो एक्चुअल वैल्यू, जो क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस का यहाँ पे शो होता है। सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मेरा क्लोजिंग हुआ है 1000 रुपीज़ पे, तो कल ये 1000 रुपीज़ मेरे जो भी मतलब मेरा ओपनिंग बैलेंस है उसमें ऐड होके ये हो जाएगा, मीन्स शो होगा। और अगर मीन्स लॉस हुआ है तो वो जो लॉस अकाउंट है वो वाला आके शो हो जाएगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये सारी चीज़ें अपन ने की थी, तो एक बार देख लेते हैं अपन ने क्या वैल्यूज़ डाले थे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। तो मैंने जैसा कहा है कि हम अगर एक ही क्रेडेंशियल यूज़ करेंगे तो बेहतर होगा। ये देखो, चार्ट ऑफ अकाउंट्स फॉर ABC प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी चीज़ें हुई है। और सेम इसको हमने असाइन किया है अपने कंपनी कोड में 5010, ये अपन ने असाइन किया है। तो इसी तरीके से डिफाइन अकाउंट्स ग्रुप, यहाँ पे भी अपन ने अकाउंट्स ग्रुप में 5010 ही किया है। देखो 5010 के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अपने को सिस्टम ने बाय डिफ़ॉल्ट 6
ये क्या बोलते हैं, ग्रुप्स प्रोवाइड किए हैं, तो हम यही 6 ग्रुप्स को आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक अगर समझ में आया है तो अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपना क्या आ जाता है, अपने को क्या करना है, इसे अपन मिनिमाइज कर देंगे। अब हमको जाना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स में। यहाँ पे हम कहाँ पे वर्क करेंगे, लेजर्स में वर्क करेंगे, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स में, ये सारी चीज़ों में हम वर्क करने वाले हैं। तो ये सारी सेटिंग्स बहुत इजी है और आपको समझ में भी आ जाएगी। तो उसके बाद हमको सेट करना है फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड्स। अभी फिस्कल ईयर क्या हो जाता है, ये अपना जो फिस्कल ईयर यहाँ पे बोलते हैं एसएपी सिस्टम्स में, उसको अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, या अपना कैलेंडर ईयर हम बोल सकते हैं। तो फिस्कल ईयर के लिए हम ये ऑलरेडी मेंटेन्ड होता है बाय सैप सिस्टम। तो इसे बस खाली हमें क्या करना है, अपने को असाइन करना है अपने कंपनी के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपन यूज़ करते हैं K4 वेरिएंट, ये एसएपी स्टैंडर्ड वेरिएंट है। अब पोजीशन में जाएंगे, अपने कंपनी कोड को टाइप करेंगे, मेरे केस में 5010 है। अब ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, K4 टाइप करूँगा, एंटर मार दूँगा। एंटर मारा, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, यानी कि मेरा वैल्यू करेक्ट है। और इसे सेव करना है। अभी सेव करना जो है वो मैंडेटरी है हर एक चीज़ में। अब ये तो इजीली हो गया अपना। अब आते हैं अपना मेन पोस्टिंग पीरियड। अब इसे अपन कहते हैं अपना फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर अपन बोल सकते हैं, जैसे अपने इंडिया में कैसा मार्च 1 तारीख से लेकर के अप्रैल 31 अप्रैल तक अपना, सॉरी 1 अप्रैल, बेग योर पार्डन, 1 अप्रैल से लेकर के अपना 31 मार्च तक के अपना, अपन उसको बोलते हैं अपना फाइनेंशियल ईयर। कुछ कुछ कंट्रीज़ में कैसा होता है 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो अपन वो भी फॉलो कर सकते हैं या ये चीज़ भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों में से एक अपन फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपन पीरियड पोस्टिंग। पहले हमें इसका वेरिएंट डिफाइन करना है। तो वेरिएंट में भी हम क्या कर सकते हैं, न्यू एंट्रीज यहाँ पे दे दिया 5010 वेरिएंट फॉर। अब ये अपने को पता है ओपन पोस्टिंग पीरियड्स के लिए है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएंट फॉर ABC प्राइवेट लिमिटेड, है ना। इसे सेव करना है। ये सेव हो गया। अभी वेरिएंट अपने को मालूम है क्या है, तो उसे असाइन द वेरिएंट टू कंपनी कोड। यहाँ पे अपना कंपनी कोड देखना है। वेरिएंट 5010 एंटर, सेव।
अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग्स, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड्स। यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपने को दी हुई है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सारे अपने अकाउंट टाइप्स हैं। जैसे प्लस स्टैंड्स फॉर मतलब एनी एंट्रीज, ए स्टैंड्स फॉर एसेट्स, डी स्टैंड्स फॉर डेबिट, के स्टैंड्स फॉर क्रेडिट, एम स्टैंड्स फॉर मटेरियल एंड एस स्टैंड्स फॉर जनरल लेजर। तो ये सारी चीज़ें अपने को ऑलरेडी दी हुई है, ये सेट हमको करना है। इन द सेंस क्या बोल सकते हैं अपन, सपोज अपन मटेरियल का जनरल लेजर एक क्रिएट कर रहे हैं और अपने को फाइनेंशियल ईयर, सपोज अपन वर्क कर रहे हैं ऑन फाइनेंशियल ईयर 2025। अभी जो अपना चालू है, जो करंट डेट है, अपन वो ही लेंगे। 2025 से लेकर के 26 तक एंट्रीज होगी अपनी, तो उस हिसाब से ही हमको एंट्रीज करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सैम्पल कॉपी कर रहा हूँ, 03 वाला कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी मैंने क्रिएट किया था प्रीवियस अपने इसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। इसको मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है जो न्यू एंट्रीज के बाजू में, कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे जो वैल्यूज़ है उसको मैं चेंज कर दूंगा। किससे, जो मेरा वेरिएंट है 5010। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे करनी है विदाउट एनी, मतलब एंटर नहीं मारना है मुझे। अगर एंटर मार दूंगा तो वो मुझे एरर देगा, तो इसलिए एंटर नहीं मारना है मुझे। मैन्युअली मुझे टाइप करना है। हाँ, मैं टैब कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ, बट क्या होगा टैब में कि आपको पूरा घुमा के वो आपको ये लेके जाएगा। ये देखो, टैब 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 टैब। सो इट्स बेटर कि अपन माउस क्लिक से ही, यहाँ पे मैं एंटर मार रहा हूँ, एंटर मारा तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो नंबर ऑफ एंट्रीज कॉपीड 7, एक्चुअली 6 होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा हो गया, तो उसका वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये शायद से एक्स्ट्रा हो गया एक, और यहाँ पे अपने को सेव करना है। अब हर टाइम पे सारी चीज़ें सेव करनी मैंडेटरी है। अगर हम सेव नहीं करेंगे तो डेटा सेव नहीं होगा और आगे चल के अपने को प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया सेटिंग्स, तो आगे चलते हैं अपन। मैं बैक कर दूंगा, यहाँ पे
यहाँ पे ये पार्ट फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड्स का अपना काम ख़त्म होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है अपना फील्ड्स में, लेकिन फील्ड्स के लिए अपन बाद में आएंगे। अभी अपने को जाना है डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। अब डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन जनरल लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका जो जनरल लेजर का डॉक्यूमेंट नंबर होता है पोस्टिंग्स का, तो वो नंबर जनरेट होता है। तो वो कैसे जनरेट होना है, क्या किस नंबर से असाइन होना है, क्या नंबर असाइन होना है, वो सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंट्री व्यू में दिखती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिफाइन डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस फॉर एंट्री व्यू, इसको यहाँ पे कर दूँगा। अब मुझे चेक करना है मेरी कंपनी का 5010, मैं एंटर यहाँ पे इंटरवल्स में क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे इंटरवल्स में मुझे ये ब्लैंक दिख रहा है। तो अब ये ब्लैंक है, यहाँ पे मैं मैन्युअली भी कर सकता हूँ एंट्रीज, बट मैन्युअली करने जाऊँगा तो बहुत टाइम चले जाएगा। तो उससे बेस्ट ऑप्शन है, मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे 0001 ये SAP सिस्टम का मास्टर डेटा है। तो मैं क्या करूँगा, उस मास्टर डेटा या डमी डेटा से जो भी सेटिंग्स हैं वो कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉपी वाले इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रॉम तो मैंने दे दिया ऑलरेडी 0001 जो SAP डिफ़ॉल्ट है टू 5010। यहाँ पे मुझे आ गया ट्रांसपोर्ट द वैल्यूज़, यस कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, 0001 वॉज कॉपीड टू 5010। अब यहाँ पे मुझे चेक करना रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, 5010 देखो, पहले मैंने जब चेक किया था तो यहाँ पे पूरा ब्लैंक था, बट अब चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे पूरे सेटिंग्स जो भी मैंने 0001 में देखे थे वो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुके हैं या कॉपी हो चुके हैं। या अपन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, SAP में अपन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। इसके बाद आ जाता है अपना, ये तो अपना नंबर रेंजेस हो गया डॉक्यूमेंट का, ये इम्पोर्टेंट रहता है पोस्टिंग के लिए। अब उसके बाद में अपना आ जाता है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में क्या करना है, हमें सेट करना है डिफ़ॉल्ट ईयर और डिफ़ॉल्ट डेट। यहाँ पे अपने कंपनी को सर्च मारना 5010, यहाँ पे जस्ट अपने को टिक करना है और सेव करना है। ये हो गया, सेम डिफ़ॉल्ट वैल्यू डेट 5010 आ गया, ABC प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे टिक करना है और सेव करना है। तो ये अपना डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हो गया। उसके बाद आ जाता है अपना यहाँ पे टॉलरेंस ग्रुप। अभी टॉलरेंस ग्रुप में क्या होता है कि ये
मीन्स हर एक एम्प्लॉय मतलब हर एक कंपनी में एक ओनर होता है, फिर उसके नीचे फिर सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, देन उसके नीचे मैनेजर होता है, फिर उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर, एंड असिस्टेंट मैनेजर के नीचे अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं, राइट। तो कितने एम्प्लॉयज़ को कितना, मतलब ये इन द सेंस कैसा हो जाता है कि ऑथोरिटीज़ किसको कितनी देनी है, वो सारी चीज़ें अपने टॉलरेंस ग्रुप में अपन डिफाइन करते हैं। तो वो मैं ओपन करता हूँ, डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉयज़। ओके, तो यहाँ पे जब मैं इसको देखूँगा तो इस प्रकार से मुझे जो SAP सिस्टम डिफ़ॉल्ट है, मीन्स SAP का जो डेमो वर्जन है उसमें इस तरीके का दिखा है। तो यहाँ पे भी अपन क्या कर सकते हैं, हम न्यू एंट्रीज नहीं लेके क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे अपने को क्या करना है, 5010 अपने कंपनी कोड से रिप्लेस कर देना है। तो अपने कंपनी कोड का डेटा यहाँ पे कॉपी हो जाता है और उसे हमें सेव कर देना है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। यहाँ पे जो भी अपने सैप सिस्टम का वैल्यू था वो यहाँ पे कॉपी हो चुका है। बस हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एज इट इज़ डेटा हम कॉपी करके छोड़ देना है। हाँ, अगर आप कोई कंपनी में वर्क कर रहे हो तब आपको वो वैल्यूज़ जो यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी गई थी उसे चेंज करना है। बट ये कैसा है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट SAP सिस्टम का है। आप चेंज कहाँ करोगे, जब आप यहाँ पे असाइन यूज़र टॉलरेंस ग्रुप, यहाँ पे आप चेंजेस करोगे। सपोज फॉर एग्जांपल आप तो मैनेजर हो या आप ओनर हो, आपको सीईओ को कुछ वैल्यूज़ असाइन करने हैं, मीन्स हम करते हैं असाइन। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांच मैनेजर रहता है, उसके पास सबसे ज़्यादा अमाउंट की ऑथोराइजेशन रहती है। सपोज ही हैज़ द अथॉरिटी टू एक्सेस एन सम ऑफ ₹1 करोड़। देन उसके नीचे एक लेवल रहता है, जैसे मैनेजर हुआ। मैनेजर क्या कर सकता है, सिर्फ जो अमाउंट है 50 लाख एंड अबाउ, उसके 50 लाख के अंडर वो मतलब ट्रांजैक्शंस अलाउ कर सकता है। बट जो हाई ट्रांजैक्शंस है वो क्या करेगा, वो ब्रांच मैनेजर ही कर सकता है, ऐसा है। तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ें जो अपनी है वो चलती है। टॉलरेंस ग्रुप उसमें डिपेंड करता है। तो मीन्स ये टोटली डिपेंड करता है अपने सिनारियो पे कि कौन सा सिनारियो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई अपनी। टॉलरेंस ग्रुप के बाद आ जाता है अपना, अपन आ जाएंगे यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स पे, लेजर्स पे हम यहाँ पे डील करेंगे विथ फील्ड्स एंड लेजर्स में तो हम बाद में आएंगे। फर्स्ट वी विल डील विथ फील्ड्स। अब ये फील्ड्स का रिलेशन है
जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि जो हमने ग्रुप क्रिएट किया था उससे इसका रिलेशन है। फील्ड्स इज नथिंग बट अपने सब ग्रुप्स ऑफ लेजर, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स, फिर रिकन्सिलिएशन अकाउंट, टैक्स अकाउंट्स, वो सारी चीज़ें अपने फील्ड स्टेटस वेरिएंट्स में आ जाती है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ द शॉर्टकट मेथड ऑफ कॉपिंग फ्रॉम सैप सिस्टम एंड इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू वन। यहाँ पे 0001 दिया हुआ है, इसका हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं विथ अपना 5010 field status for ABC प्राइवेट लिमिटेड। एंटर किया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉपी करना है, तो यस, कॉपी ऑल। सॉरी, यहाँ पे क्या बोला है, 42 एंट्रीज कॉपी हुई है। अब ये एंट्रीज क्या होती है वो भी अपन देखेंगे, और एंट्रीज देखनी है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे फील्ड स्टेटस ग्रुप, यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपने को एंटर करनी है। ये कब यूज़ होता है, जब हम जनरल लेजर अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, तो जनरल लेजर अकाउंट्स क्रिएशन का भी एक वीडियो आएगा जहाँ पे मैं आपको जनरल लेजर कैसे क्रिएट करना है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल लेजर्स अपन क्रिएट कर सकते हैं, कौन से हमको यूज़ होंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, पेएबल्स, रिकन्सिलिएशन अकाउंट्स, डेबिट, क्रेडिट, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। टैक्स के लिए कौन सा जनरल लेजर क्रिएट करना है, क्या करना है, फिर कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट एलिमेंट के लिए कैसे लेजर्स अपन को क्रिएट करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं एक जनरल लेजर अकाउंटिंग का क्रिएशन ऑफ जनरल लेजर, हाउ टू क्रिएट जनरल लेजर, वो एक टॉपिक में वीडियो कवर करूँगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे क्या है, जनरल लेजर विद टेक्स्ट एलोकेशंस, फिर कॉस्ट सेंटर अकाउंट, कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर अकाउंट्स, फिर 003 मटेरियल कंजम्पशन अकाउंट्स, फिर 004 कॉस्ट अकाउंट्स, फिर 005 बैंक अकाउंट्स, ऑब्लिगेटरी वैल्यू डेट, ये सारी चीज़ें इन्होंने क्रिएट करके रखी है, और अपने को भी क्रिएट करना है तो हम भी इसे क्रिएट कर सकते हैं न्यू एंट्रीज में जाके। तो इसे हम सेव करना है, बिकॉज ये अपन ने सैप सिस्टम थ्रू ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो ये चीज़ हो जाती। अब यहाँ पे फील्ड को अपन क्लोज कर देते हैं। नहीं, फिर यहाँ पे क्या है, वो क्या बोला, असाइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस वेरिएंट। अभी जब क्रिएट करते हैं तो असाइन भी हमें करना ही पड़ेगा। असाइन वही सेम फंडा है, 5010, यहाँ पे फील्ड स्टेटस वेरिएंट डालना है 5010, एंटर मारना है, नो एरर, यानी कि अपना डेटा क्लियर है, ये डेटा इज सेव्ड। यहाँ पे ये अपना फील्ड स्टेटस वेरिएंट का काम अपना ख़त्म हुआ।
यानी कि फील्ड्स का हमने क्रिएट कर दिया। अब आते हैं अपना लेजर्स पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, करेंसी डिफाइन करेंगे फॉर लीडिंग लेजर्स। तो उसके लिए हमको ये करना है, यहाँ पे पोजीशन अपना कंपनी कोड डालना है 5010। आगे यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, to change the additional currencies on yes yes ओके। यहाँ पे 5010 नहीं है, यहाँ पे अपने को क्या करना है, न्यू एंट्रीज, यहाँ पे अपना कंपनी कोड डालना है 5010, एंटर मारना है। आ गया, एंटर मारा तो जैसे ही अपन ने एंटर मारा अपना यहाँ पे फर्स्ट लोकल करेंसी आ गया INR रुपीस। यहाँ पे से हमें सेव करना है। ये हो जाने के बाद मीन्स यहाँ पे क्या करना है, अपने को न्यू एंट्रीज करना है। न्यू एंट्रीज करने के बाद यहाँ पे अपने को आइडिया है, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ये देखो, यस, इस तरीके से अपने को डेटा मिला हुआ है। देन इसके बाद ये अपना फाइनल सेटिंग्स हो जाता है। और एक सेटिंग रह गया है, करेंसीज में अपने को मैक्सिमम एक्सचेंज रेट डिफरेंस का करना है। ये क्या के लिए करना है, अपने को फॉरेन करेंसीज के लिए करना है। क्योंकि अगर हम कुछ एक्सचेंज करते हैं तो मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल डॉलर्स टू INR में अपने को डील करना है, तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ का 1 रुपया वहाँ के कुछ मीन्स सम सेंट्स ऐसे मीन्स काउंट होता है। एंड अगर वहाँ पे $100 है तो इट इज़ अराउंड अबाउट, सॉरी चलो $100 तो बहुत हो गया, $1 कॉस्ट समथिंग 80 रुपीज़ इन INR, 80 इंडियन नेशनल रुपीज़। मीन्स कैसा हो गया, वहाँ का $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ इन इंडिया। अपन बोल सकते हैं $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़ इन इंडिया। तो वही अपने को एक्सचेंज रेट डिफरेंस यहाँ पे सेट करना है। तो उसके लिए भी हमको क्या करना है, पोजीशन करना है, यहाँ पे अपना कंपनी कोड डालना 5010, एंटर। देखो यहाँ पे जो वैल्यू है ब्लैंक है, उसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट SAP सिस्टम 10% ही लेता है, बट इट डिपेंड्स आप कौन से कंपनी में काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, और कंपनी आपको वो रेट ऑफ डिफरेंस बताएगी। और ये हो गया आपका कंप्लीट SAP कंपनी क्रिएशन का कॉन्फ़िगरेशन। अब एक चीज़ अपने को यहाँ पे चेक करनी है कि आर द सेटिंग्स प्रॉपर, हमने जो सेटिंग्स की वो प्रॉपर है भी या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या बोला है, ग्लोबल पैरामीटर्स फॉर कंपनी कोड, और यहाँ पे हमें क्लिक करना है एंटर ग्लोबल पैरामीटर्स।
एंड यहाँ पे सेम पोजीशन करना है, अपने कंपनी कोड 5010 डालना है। यहाँ पे अपनी कंपनी इनेबल हो जाएगी। यहाँ पे डबल क्लिक, यहाँ पे कहीं पे भी डबल क्लिक कर देंगे अपन, तो जो एंट्रीज अपन ने की है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे अपन ने कंट्रोल एरिया, हमने क्रेडिट कंट्रोल एरिया असाइन नहीं किया था तो वो नहीं आया। यहाँ पे ग्लोबल कंपनी कोड यहाँ पे नहीं किया था तो वो नहीं आया। वैट रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो नहीं आया। बाकी सारी चीज़ें अपनी आई है। ओके, चार्ट ऑफ अकाउंट्स आया है, सारी चीज़ें यहाँ पे जो हमने एंटर किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे एनेबल होके आई है। यहाँ पे अपन ने प्रपोज फिस्कल ईयर किया था वो भी आया हुआ है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डेट भी, वैल्यू डेट भी अपन ने किया था एंटर, वो भी यहाँ पे टिक होके आया हुआ है। तो इस तरीके से अपना कंपनी क्रिएशन यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड वी आर नाउ eligible to create a general ledger in SAP in this company, that is 5010, name ABC Private Limited. सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कैसे अपन कंपनी कोड यूज़ करके अपन जनरल लेजर्स क्रिएट करते हैं। तो इसके बाद मेरा एक के लिए इंटीग्रेशन का एक वीडियो भी आएगा, जहाँ पे हम यही कंपनी कोड को के लिए कॉन्फ़िगर भी करेंगे। मटेरियल मैनेजमेंट के लिए कैसे हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे, वहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे दूसरे कंपनी को कॉपी करके अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। एक तो कॉपी भी कर सकते हैं अपन, या वी कैन यूज़ दिस क्रिएटेड कंपनी कोड। ओके, तो ये कंपनी को भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, या ये कंपनी का डेटा अपन डायरेक्टली कॉपी करके अपने प्लांट में, न्यू प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और इंटीग्रेशन का एक वीडियो है, छोटा सा रहेगा, एक 10-15 मिनट का रहेगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि जो मीन्स हमको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना है के लिए, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए, वो भी अपने ईजी हो जाएगा। मीन्स वहाँ पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है अपने को, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट अकाउंटिंग, बट वहाँ पे कंट्रोलिंग को अपने को असाइन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो कंट्रोलिंग एरिया यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो है यहाँ पे नहीं दी हुई है। ये CO एरिया, ये सारी चीज़ें अपने को असाइन करनी रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे असाइन करेंगे। सो यहाँ पे ये चीज़ हो गया है। यहाँ पे एक चीज़ और करना चाहूँगा मैं, जो अपन ने रिटेन्ड अर्निंग्स का जनरल लेजर क्रिएट किया था, वो अपन यहाँ पे जनरल लेजर क्रिएट कर देंगे। सो वो मैंने कहाँ पे क्रिएट किया था वो देखते हैं अपन। मैंने फाइनेंशियल जनरल लेजर अकाउंटिंग न्यू में देखा था, मास्टर डेटा में जनरल लेजर अकाउंट्स preparations and define retained earnings account 5010 एंटर। मैंने डाला था 321500। सो
जनरल लेजर क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ FS00। यहाँ पे मुझे मेरा कंपनी कोड सिलेक्ट करना है, दैट इज़ 5010। फिर जनरल लेजर मैंने क्या क्रिएट किया था, दैट वाज 321500, यही था ना। चलो कंफ्यूजन है, /o SPRO /o क्या करता है, अपने को एक न्यू सेशन ओपन करके दे देता है, जहाँ पे मैं, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 स्क्रीन्स मेरे पास ओपन हो गए। थ्री टू वन 500 was right। और यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे जनरल लेजर अकाउंट्स। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे बैलेंस शीट में जो एंट्री होगी मेरी, वो होगी टेंड अर्निंग्स कैरी फॉरवर्ड बैलेंस। अब यहाँ पे मुझे कुछ करना नहीं है, बट यहाँ पे ओपन आइटम मैनेजमेंट और लाइन आइटम मीन्स ये वैल्यूज़ डिस्प्ले होनी चाहिए, और यहाँ पे 002 सॉर्टिंग पे होगा। यहाँ पे G001, अभी आपके लिए मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये जो हमने फील्ड स्टेटस ग्रुप क्रिएट किया था, वही सारी चीज़ें यहाँ पे मैं जब जनरल लेजर क्रिएट कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे ये क्या है, G001 बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये लेना है और इसे सेव करना है। यहाँ पे क्या बोला है, डेटा इज सेव्ड, यानी कि क्या हो गया, मेरा ये 321500 जनरल लेजर क्रिएट हो गया है। अब मुझे चेक करना है कि जनरल लेजर क्रिएट हुआ है या नहीं। क्या करूँगा, इसे क्लोज कर दूँगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आ गया 5010 एंड जनरल लेजर अकाउंट 32150500। इसे सेव करना है। तो इस तरीके से मैंने ये जो अपना, ये एक एरर था जो मैंने विदाउट जनरल लेजर अकाउंट एंट्री किया था, और मैंने इसे वैलिडेट कर दिया है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि कैसे हम इंटीग्रेशन के लिए सेटिंग्स, अपने कंट्रोलिंग के सेटिंग्स हमारे ये सेम कंपनी में करते हैं। अभी के लिए बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।